हेलो, वो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीक़ा से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफ़ी कम समय अब बचल है। ठीक है ना, तो अब जितना समय बचल है आप उतना समय में आप लोग बेहतरीन मेहनत कीजिए और बेहतरीन अंक पाने का प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही कराएंगे, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊं आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को जो है आप एक एक अच्छे तरीका से देखिएगा। कहा जा रहा है नूतन ब्रह्मचारी किन की रचना है, जल्दी बतला दीजिएगा कि नूतन ब्रह्मचारी जो है किस लेखक की रचना है। आप कहिएगा सर बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, जल्दी बतला दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वो बाउल था। ठीक है ना, क्या था, बाउल था। और बड़े होने पर इसे लोग भारत की लोग लोकनायक के नाम से जानने लगे। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, हम जितना साइड से भी क्वेश्चन को बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है ना, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को तुरंत लाइक कर ले। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि वरना नाड शाह ने नर को क्या माना था, जल्दी बतलाइएगा। नर को क्या माना था, अरहेनियन नहीं मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, अहेर मारिएगा। ठीक है ना, अहेर याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने का। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मालती के पति का क्या नाम था, जल्दी बतलाइएगा कि मालती के पति का जो नाम था वो क्या था। आप कहिएगा सर महेश्वर, हाँ महेश्वर, ऑप्शन क्या डी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो थे भाई थे, आपस में क्या थे, भाई का नाता था, भाई का रिश्ता था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना किस रचना का कार्य क्षेत्र बिहार था, किस रचना का जो रचनाकार का कार्य क्षेत्र जो है बिहार था, मतलब कौन से जो है इसमें का लेखक जो थे वो बिहार के थे, कहने का मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जल्दी बतलाइएगा। तो आप कहिएगा सर हमको पता है जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे वो बिहार के थे, क्या थे, बिहार के थे, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग एक एक क्वेश्चन को बतला रहे बेहतरीन तरीका से, आप समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस कहानी का शीर्षक पहले ग्रेगिन से था। ठीक है ना, तो आप कहिएगा सर ग्रेगिन, हमें पता है रोज कहानी से संबंधित जो है ग्रेगिन है। ठीक है, और ग्रेगिन एक प्रकार का बीमारी है, क्या है मेरे दोस्त, बीमारी है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इस बीमारी का ऑपरेशन कौन करता था, महेश्वर, कौन करता था, महेश्वर, आप याद रखिएगा। ठीक है, हम जितना बतला रहे उस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर जो थे कौन थे। आप कहिएगा सर वो जो थे मोहन राकेश थे। ठीक है ना, और दलित के कहेगा तो क्या मारिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मारिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजा नामक कृति किन की है, जल्दी बतलाइएगा। नामक कृति जो है वो किस लेखक की है, जल्दी से बतला दीजिएगा। ठीक है, हम कहेंगे बाबू वो जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्यकार सलाहकार कौन थे। ठीक है ना, सलाहकार कौन थे, जल्दी बतलाइएगा। 10 का ऑप्शन क्या होने वाला है, आप कहिएगा सर नामवर सिंह, हाँ भाई नामवर सिंह, ऑप्शन डी सही होगा, 10 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना
कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाटक की स्थापना की। ठीक है, संस्था की स्थापना की। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो किए थे ओम प्रकाश मालविकी जी किए थे। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। मतलब जूठन पाठ के आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम बतलाइएगा। ठीक है ना, जो भाई थे उसमें का उसका नाम बतला दीजिए। आप सभी को पता है जसवीर और जनेसर थे। हम कई बार यह क्वेश्चन आपके बीच करा भी चुके हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, और कोई भी क्वेश्चन को आप लोग हल्का में मत लीजिएगा बाबू। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपने जगह पर जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बेमिसाल है। तो आप जो है अच्छे तरीक़ा से सारे क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है थानू किस कहानी की पात्रा है। जल्दी बताइएगा कि थानू जो है किस कहानी की पात्रा है। आप कहिएगा सर तिरिच पाठ से संबंधित है। ठीक है ना, तिरिच पाठ से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि तिरिच पाठ को कौन लिखे हैं। आप कहिएगा सर उदय प्रकाश। ठीक है, कहिएगा उदय प्रकाश जी लिखे हुए। आप याद रखिए, हम एक क्वेश्चन बतला रहे हैं आपके बीच, तो आप एक क्वेश्चन जो है समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलयज जी की नहीं है। जल्दी बताइएगा कि कौन सी रचना जो है मलयज जी की नहीं है कहा जा रहा है। ठीक है, हम कहा तो कहेंगे बाबू ये जो है अबूतर कबूतर जो है मलयज जी की नहीं है। तो कहिएगा सर किसका है। अबूतर कबूतर किसी का तो लिखा हुआ होगा ना। हाँ भाई लिखल है, वो जो है उदय प्रकाश। किसका? उदय प्रकाश जी का लिखल है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अबूतर कबूतर उदय प्रकाश जी का लिखल है, आप याद रखिएगा। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग को भी पता नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे को जो है क्या कर लीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हमको जो है मोटिवेट मिलेगा। ठीक है ना, और ऊर्जा के साथ आपको जो है क्लास कराएंगे हम लोग। ठीक है ना, कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन में ना कि दत्तात्रेय के दुख किनकी रचना है। दत्तात्रेय के दुख जो है किस लेखक की रचना है। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो रचना जो है याद रखिएगा उदय प्रकाश जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था। आप कहिएगा सर 12 मई, याद रखिएगा 12 मई 1895। कितना? 1895 में हुआ था। आप इसको याद रखें ना, हम जितना क्वेश्चन साइड से आपके बीच दे रहे हैं करा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे। किस काव्य परंपरा के कवि थे। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो थे ना प्रेम संख्याक। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे। कौन कवि जो थे अष्टछाप में शामिल थे, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर अष्टछाप में शामिल जो थे याद रखिएगा सूरदास थे। कौन थे? सूरदास जी थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा 18 का ऑप्शन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूरदास की रचित नहीं है। कौन सी कृति जो है सूरदास की रचित नहीं है, जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर चित्ररेखा। तब कहिएगा सर किसका लेखा रखा है, यह किसका है। तो आप कहिएगा सर जायसी जी। कौन जायसी जी? याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो चित्ररेखा ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बतला रहे संगे संगे उसका मतलब कौन लिखा है कौन नहीं लिखा है ये भी हम बतला रहे, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए सूर श्रावली, सूर सागर, सूर साहित्य लहरी, सूर श्रावली, ये सारे जो है सूरदास जी का लिखा हुआ है, लेकिन चित्ररेखा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हनुमान बाहुक मानक किनकी कृति है। जल्दी बताइएगा हनुमान बाहुक नामक कृति जो है किनकी है, जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर हमको पता है ये तुलसीदास जी की रचना। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास के गुरु कौन थे। जल्दी बताइएगा तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था। आप कहिएगा सर इनका नाम याद रखिएगा नरहरि दास था। क्या था? नरहरि दास था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन जो बच्चा सी टी करल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा
जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन कवि राम भक्त थे? कौन कवि जो थे राम भक्त थे, ठीक है। हम जानते हैं बाबू कि राम भक्त जो थे नाभादास जी थे। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा 22 का ऑप्शन डी होगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण किस काल के कवि है? भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं? आप कहिएगा भूषण जी रीति काल के कवि है। कौन रीति काल के कवि है? ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि जो है किसने दी थी? आप कहिएगा सर वो जो दिए थे, याद रखिएगा राजा रुद्रा शाह ने दिया था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया? जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया था कविता लेखन का आरंभ, ठीक है। आप कहिएगा सर हमको पता है ये ब्रज भाषा में किए थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है वह किसने किया था? जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद किया था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 26 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रचना छायावादी की प्रतिनिधि की रचना है? जल्दी बतलाइएगा, प्रतिनिधि की रचना है कौन है? आप कहिएगा सर वो जो है कामयानी है। कौन है? कामयानी है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, 27 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किनकी थी? सक्रिय भागीदारी जो थी वो किनकी थी? आप कहिएगा सर सुभद्रा कुमारी चौहान की थी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त, यानी 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नामुआ था वो धर्म देवी था। क्या था? धर्म देवी था, याद रखिएगा दोस्त, क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे? कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे? जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर वो जो थे वो शमशेर बहादुर सिंह थे। कौन थे? शमशेर बहादुर सिंह थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है? तो याद रखिएगा काठ का सपना। क्या? काठ का सपना है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 31 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हरचरना किसका प्रतिनिधि है? हरचरना जो है किसका प्रतिनिधि है? जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। हमको पता है कि हरचरना जो है आम आदमी का प्रतिनिधि है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, और ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसको याद रखने का आप कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 33 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि रास्ता इधर से है, रचना किनकी है? रास्ता इधर से है, रचना किसकी है? जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर रास्ता इधर से जो है इसका रचना है रघुवीर सहायक। रचनाकार कौन है? याद रखिएगा रघुवीर सहायक जी है, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कहा जा रहा है एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्य करते थे? कौन कवि जो थे कार्य करते थे, मतलब उसमें काम करते थे? आप कहिएगा सर हमको पता है वो कवि का नाम जो था विनोद कुमार शुक्ल था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस कवि को दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ था? आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है ना। और दमयंती कवि मोदी शेखर सम्मान जो है कब दिया गया था? आप कहिएगा सर 1997। कब? 1997 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अध्यक्ष के पद पर किस कवि ने कार्य किया? काराध्यक्षक, जल्दी बतलाइएगा। हम कई बार बतलाए हैं, गांव का घर पाठ को कौन लिखे हैं? वही थे, कौन जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर ज्ञानेंद्र पति, हाँ वही, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 36 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक करल बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए
37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1870 से 90 के बीच लगभग कितने 300 कहानियां किनकी प्रकाशित हुई थी। लगभग 300 कहानियां किसकी प्रकाशित हुई थी? गाय डी मोपासा जी का। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आपके एग्जाम में काफी बार यह क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था? किस लेखक का जन्म हुआ था? जल्दी बताइएगा। ठीक है, आप कहेगा सर हेनरी लोपेज का हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, मृत के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह किस पंक्ति की कहानी है? यह किस पंक्ति की कहानी है? मृत से पहले मतलब मरने से पहले आपका मृत जो होता है सबसे साफ हो जाता है। यह जो है उसने कहा था संबंधित पाठ से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 का ऑप्शन जो बच्चा डी सही कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में करें घ का उच्चारण क्या है? क ख ग घ, मतलब क आए, खो आए, घ आए, ग आए, क्या है? गो आए और घ आए, ठीक है ना। इसमें से कोई आए ना, याद रखिएगा, कोई आए उसको जो है क्या मार देंगे? कंठ मार देंगे। ठीक है, उसको कंठ मार दीजिएगा आंख मूंद कर, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम जितना बतला रहे हैं उसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा। गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? गायक का संधि विच्छेद जो होता है गै जोर अक होता है। क्या होता है? गै जोर अक होता है। ठीक है, कहीं दिया है क्या? देखिए तो कहेगा हाँ सर ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नमक का विशेषण क्या होगा? देखिए नमक का विशेषण नमकीन होता है, समाज का विशेषण सामाजिक होता है, पर्वत का विशेषण पर्वतीय होता है, जात का विशेषण जातीय होता है, समाज का विशेषण सामाजिक होता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक हो जाएगा। आप ये सारे प्रश्न को याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न आ चुकल है। ठीक है ना, हमने जो अभी चर्चा किया इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सरजोर क्या होता है? सरजोर ओवर होता है। कहीं दिया है? कहेगा हाँ सर ऑप्शन दिखाई दे रहा है डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है जिसमें जो है डंटवा दिखाई दे? तो कहिएगा सर डंटा किसी में दिखाई नहीं दे रहा है। आपको थोड़ा सा आप पढ़िएगा तो ए में जो है दिखाई दे देगा। ठीक है ना, क्या दिखाई दे देगा? डंटा हाइफन। तो कहिएगा सर शिव और पर्वती, मतलब शिव अलग है पर्वती अलग है, मतलब पहले ही में तो दिखाई दे दिया। अरे भाई ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा। 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। शिव पार्वती द्वंद्व समास का उदाहरण था, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है कि पसेरी शब्द में कौन समास है? 5 शेर वाला का, 5 शेर वाला, ठीक है ना, 5 शेर वाला है ना, पसेरी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो 5 यानी संख्या के लिए द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, जहां संख्या दिखाई दे वहां द्विगु समास हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे दोस्त, यानी 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहे विराम शब्द में उपसर्ग बताइए। विराम शब्द में उपसर्ग बतला दीजिए क्या होने वाला है? आप कहेगा सर विराम शब्द का उपसर्ग जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, विकास में पूछेगा उपसर्ग बी मारिएगा, विनय में उपसर्ग पूछेगा बी मारिएगा। आप याद रखिए ना, हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं। ठीक है, अपयश में उपसर्ग बतलाइएगा, अपजोर क्या? अपजोर यस है ना, अपयश हो जाएगा यानी अप उपसर्ग हो जाएगा। कहीं दिया है? कहेगा हाँ सर ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में क्या? लड़ाई शब्द में प्रत्यय बतलाइए। लड़ाई शब्द में आई, लड़ाई है ना, आई आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 48 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताइएगा। हिंदी में जो होता है वो लिंग कितना प्रकार का होता है? सारे बच्चे को पता है, छुपल है कितना प्रकार के? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कितना हुआ? जल्दी बतला दीजिए। अब कहिएगा सर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कितना? 2 गो ना हुआ? हाँ 2 गो, ऑप्शन क्या ये होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11। कितना? 11, ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा। 50 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने 50 क्वेश्चन आपके बीच तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में आने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो आप इसको जो है 100% याद रखेंगे। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।